4 फरवरी को मां नर्मदा का प्रकटोत्सव पर्व मनाया जाना है, जिसे लेकर अभी से घाट पर प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसके चलते आज कलेक्टर एसपी सहित महापौर, नगर निगम अध्यक्ष और मंत्री राकेश सिंह की उपस्थिति में घाट पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि नर्मदा जयंती के दिन घाट पर आने वाले सभी लोग प्रशासन द्वारा तय किए गए स्थान पर ही अपने वाहनों को खड़े कर मां के दर्शन के लिए पैदल आएंगे, फिर चाहे वो वीआईपी हो या फिर मंत्री या जनप्रतिनिधि। सभी प्रशासन द्वारा तैयार की गई गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य करेंगे। मंत्री का मानना है कि इस तरह से कार्य कर लोगों के बीच एक सकारात्मक संदेश जाता है, जिसका निर्वहन सभी बखूबी करेंगे। मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि घाट पर ना तो साउंड बॉक्स लगाए जाएंगे और ना ही डीजे, सिर्फ प्रशासन की ओर से लगाए गए साउंड बॉक्स जो मां नर्मदा के गीतों के साथ साथ सिर्फ जरूरी बातें ही लोगों तक पहुंचाएंगे। इसी तरह नर्मदा जयंती को लेकर अन्य तैयारियों पर भी चर्चा की गई है, जिस पर सभी ने सहमति जाहिर की है। मैंने, महापौर जी ने और नगर निगम अध्यक्ष, हम तीनों एक साथ आज बैठे थे और बैठकर हम लोगों ने मां नर्मदा प्रकटोत्सव को लेकर विस्तृत चर्चा की है और हर एक बिंदु पर सुरक्षा व्यवस्था, साफ़ सफाई से लेकर लाइटिंग से लेकर और जयंती के दिन आने वाले लोगों को आवागमन पर भी चर्चाएं विस्तृत रूप से हुई हैं। मैंने तय किया है कि मैं स्वयं ही जहां प्रशासन गाड़ियां रोक रहा है, मैं अपनी गाड़ी भी वहीं खड़ी करूंगा। महापौर जी ने तय किया है वो भी अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करेंगे। हम पैदल या फिर जो ई रिक्शे कुछ चलेंगे उनके माध्यम से ही हम या हमारे परिवार के लोग आएंगे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो जनता में एक संदेश भी जाएगा और यहाँ पर अफरा तफरी भी नहीं होगी। मार्ग सकरा है, सीमित है, कठिनाई होती है, इसीलिए हमने ये निर्णय किया है। और पिछली बार भी ये निर्णय हमारा था कि गाड़ी लेकर हम नहीं आएंगे। अभी भी हमारा ये निर्णय है कि हम गाड़ियों से नहीं आएंगे और अपेक्षा जनता से भी वही है कि लोग अपनी गाड़ियाँ जहाँ पार्किंग है वहाँ पर पार्क करें और पैदल आ जाएं। बहुत दूरी नहीं है। जो उम्र दराज लोग हैं, जो पैदल चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए प्रशासन ई रिक्शों की व्यवस्था करने वाला है, तो वो ई रिक्शों के माध्यम से लोगों को यहाँ पर लाना ले जाना होगा। कुल मिलाकर मां नर्मदा जी का प्रकटोत्सव जो 4 तारीख को है वो ठीक तरीके से संपन्न हो, व्यवस्थित हो, ये आज बैठक में निर्णय हुआ है। बैठक में कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग आज मौजूद रहे हैं और सबके बीच में बैठकर हम लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया है। क्या है कि यहाँ पर वॉच टावर ऊपर अलग लगेंगे, यहाँ पर भी कम से कम 2 वॉच टावर लगाए जाएंगे। दोनों वॉच टावर पर पर्याप्त लाइटिंग होगी, लोग कहीं से भी वॉच टावर को देख सकें। एक कंट्रोल रूम होगा जिससे अनाउंसमेंट होगा। यहाँ कहीं पर भी कोई डीजे नहीं लगेंगे घाट पर या किनारे। यहाँ केवल प्रशासनिक जो है वो एक ही सिस्टम रहेगा जिसमें माँ के भजन होते रहेंगे और उसी के माध्यम से कंट्रोलिंग भी होगी। क्योंकि होता ही है कि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई अनाउंसमेंट करना हो, तो जगह जगह इतना शोर होता है कि अनाउंसमेंट नहीं हो सकता। इसलिए एक ही सिस्टम से अनाउंसमेंट भी होगा और माँ के भजनों की प्रस्तुति भी होगी। माना जाए कि मनतीबंद और भंडारे जैसे पिछली वर्ष था, प्रशासन ने जो स्थान तय किया था, भंडारे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तय किए गए स्थानों पर ही होंगे। 2 कारणों से, एक तो भंडारे माँ का प्रसाद होता है और जब वो पैरों के नीचे जूठन आती है तो एक तरह से प्रसाद का अपमान होता है। तो पिछली बार साधु संतों ने ही ये निर्देश दिया था कि ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। उसका पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए भंडारे एक निर्धारित स्थान पर ही होंगे। नौका विहार में प्रतिबंध हर बार की तरह इस बार भी रहेगा, लेकिन स्पीड बोट की एक व्यवस्था रहेगी, सर्च लाइट रहेगी, गोताखोर रहेंगे, नाविक रहेंगे। कोई इमरजेंसी अगर आती है तो उसके माध्यम से, अगर सड़क पर भीड़ ज़्यादा है तो दूसरे स्थान पर नाव के माध्यम से ही ले जाया जा सके, इसकी पूरी तैयारी और व्यवस्था रहने वाली है।